सोचो, आप हिमालय के बीच में हो या किसी रिमोट गांव में और फिर भी आपको मिल रहा हो फुल स्पीड इंटरनेट, बिना टावर, बिना केबल, सिर्फ स्पेस से। क्या इंडिया अब स्टारलिंक जैसी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है? इलॉन मस्क ने तो सैटेलाइट इंटरनेट का रेवोल्यूशन शुरू किया, लेकिन अब इंडिया भी खुद का देसी स्टारलिंक बनाने जा रहा है। और सबसे बड़ा शॉकर, ये इंटरनेट हो सकता है फ्री। हाँ, बिल्कुल फ्री। कैसे काम करेगा ये स्पेस बेस्ड इंटरनेट? क्या जियो, इसरो और इंडियन स्टार्टअप्स मिलके कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? और क्या ये सच में स्टारलिंक को टक्कर दे सकता है? अगर आप फ्यूचर इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले ये समझना जरूरी है कि सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है। ट्रेडिशनल इंटरनेट के लिए हम फाइबर केबल्स, मोबाइल टावर्स या वाईफाई राउटर्स का यूज करते हैं, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट में ग्राउंड पर इंस्टॉल्ड डिवाइसेस डायरेक्टली स्पेस में घूमती सैटेलाइट से सिग्नल लेते हैं। यानी सिग्नल स्काई से आता है और इस वजह से ये रिमोट एरियाज के लिए परफेक्ट होता है। स्टारलिंक ने ये मॉडल प्रूव कर दिया है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का एक डाउनसाइड भी है, लेटेंसी, कॉस्ट और सिग्नल इंटरप्शन। इंडिया में 70,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां इंटरनेट या तो है ही नहीं या स्पीड इतनी स्लो है कि वीडियो कॉल भी मुश्किल हो जाता है। डिजिटल भारत का सपना तभी पूरा होगा जब हर गांव, हर स्कूल और हर स्टूडेंट तक इंटरनेट पहुंचेगा, बिना नेटवर्क बैरियर के। इस वजह से इंडिया को चाहिए एक इंडिजिनस लो कॉस्ट सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम जो देश के हर कोने तक पहुंच सके। और अब इंडिया इस डायरेक्शन में अग्रेसिवली काम कर रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस देसी स्टारलिंक को पॉसिबल बना रहे हैं। सबसे पहला नाम है इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ऑलरेडी काफी सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिट में डाल चुका है, जैसे जीसैट सीरीज। अब वो LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स पर काम कर रहा है, जिससे लेटेंसी कम होती है। दूसरा बड़ा प्लेयर है रिलायंस जियो, जिन्होंने 2021 में यूके की कंपनी OneWeb में इन्वेस्ट किया था। OneWeb भी एक स्टारलिंक कंपेटिटर है। जियो ने इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को रोल आउट करने का प्लान बनाया है और रूरल इंटरनेट को प्रायोरिटी दी गई है। और तीसरा ग्रुप है देसी स्पेस टेक स्टार्टअप्स, जैसे पिक्सेल, एस्ट्रॉम, ध्रुवा स्पेस और स्काई रूट। ये कंपनीज नए नैनो सैटेलाइट्स बना रही हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव हैं और डेटा कवरेज दे सकती हैं ऑल ओवर इंडिया। तो ये देसी सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम कैसे काम करेगा? प्लान ये है कि एक लार्ज नेटवर्क ऑफ लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट्स अर्थ के करीब 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट करेंगे। जब भी कोई यूजर इंटरनेट एक्सेस करेगा, उनका सिग्नल नियरेस्ट सैटेलाइट तक जाएगा, फिर सैटेलाइट से ग्राउंड स्टेशन तक और फिर ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट होकर बैक आएगा। जियो और इसरो मिलकर इंडिया के लिए डेडिकेटेड ग्राउंड स्टेशंस बनाने पर काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंटरनेट फ्री होगा? ऑफिशियली कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन सरकार और प्राइवेट कंपनीज का टारगेट ये है कि इनिशियल रोल आउट रूरल स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स और पंचायत के लिए फ्री हो। पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स बनाए जा रहे हैं जहां लोग बिना चार्ज के इंटरनेट यूज कर सकें। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि मिनिमल चार्जेस हों, लेकिन अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में ये सिस्टम अल्ट्रा चीप हो सकता है। अगर कंपेयर करें स्टारलिंक और इंडिया के प्लान को, तो स्टारलिंक ग्लोबल मॉडल के लिए बना है और उसका मंथली कॉस्ट 7000 रुपीज के ऊपर होता है। इंडिया का मॉडल स्पेसिफिकली रूरल यूज केस के लिए डिजाइन किया गया है, लो बैंडविड्थ बट वाइड कवरेज फोकस के साथ। इंडियन सिस्टम का गोल है एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सॉवरेनिटी, यानी अपना खुद का सिक्योर डेटा सिस्टम। लेकिन सब कुछ इतना सिंपल नहीं है। कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं, जैसे ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सैटेलाइट मेंटेनेंस, डेटा प्राइवेसी और ट्रेनिंग फॉर रूरल यूजर्स। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्पेशल रिसीवर टर्मिनल्स चाहिए होते हैं जो हर घर में इंस्टॉल करने होंगे। ये कॉस्ट इनिशियली हाई हो सकती है। ऊपर से वेदर इंटरप्शंस और क्लाउड इंटरफेरेंस भी एक कंसर्न है। तो ये सब कब तक होगा? इसरो ऑलरेडी LEO सैटेलाइट मिशन शेड्यूल कर रहा है 2025 के एंड तक। OneWeb और जियो का पायलट टेस्टिंग फेज शुरू हो गया है और 2025 के मिड तक कुछ रिमोट जोन्स में रोल आउट एक्सपेक्टेड है। सरकार भी भारत नेट और PM वानी स्कीम्स के थ्रू ग्राउंड लेवल इंफ्रा रेडी कर रही है।
अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इंडिया दुनिया का पहला ऐसा डेवलपिंग नेशन बनेगा जहां हर सिटीजन के पास सैटेलाइट इंटरनेट का एक्सेस होगा, चाहे वो लद्दाख में हो, सुंदरबंस में या अंडमान आइलैंड्स में। इलॉन मस्क ने शुरुआत की, लेकिन इंडिया उससे सस्ती, ज्यादा इंक्लूसिव और देसी सॉल्यूशन बना रहा है। अगर आपको ये फ्यूचर ड्रिवन कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपके एरिया में इंटरनेट सिचुएशन कैसी है और इस देसी स्टारलिंक प्लान पर आप क्या सोचते हो। और ऐसे ही टेक और फ्यूचर इकोनॉमी के वीडियोस के लिए नेक्स्ट जेन बाय रोहन को सब्सक्राइब करना मत भूलना।